नमस्कार दोस्तों, ये एचएसएससी का सीईटी का 27 जुलाई की शाम की शिफ्ट का एग्जाम है जो कि हम सोल्व करेंगे। वैसे सोल्व सब कर रहे हैं लेकिन हम बिना त्रुटि बिना किसी गलती के सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे चैनलों की तरह बकवास नहीं मिलेगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छे आंसर मिलेंगे, राइट आंसर मिलेंगे, गलत आंसर नहीं बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हरियाणा के लोक संगीत के बारे में इनके कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी जो कथन बोले गए 3, तो इनमें से बताना था सही कौन सा है। तो पहला जो था 12 एक लोकप्रिय संगीत रूप है जो 12 महीने के दौरान बिछड़े प्रेमियों की भावनात्मक यात्रा को व्यक्त करता है। बिल्कुल ठीक है भाई। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है भाई, झूलना गति समारोह गीत समारोह से जुड़े होते हैं और मृत्यु संस्कार के दौरान गाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है भाई। जो स्टेट नंबर 3 होगी भाई, फाग होली के त्योहार के दौरान गाए जाने वाला संगीत का एक मौसमी रूप है और यह है खुशी और चंचलता को व्यक्त करता है। बिल्कुल ठीक है भाई। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, दृश्य के संबंध में बताना है भाई। दृश्य क्या है, तो जो इसकी जो 3 स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से सत्य पूछिए, सत्य कौन कौन सी है। जो पहली स्टेटमेंट है वह है हरियाणा के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संरक्षण के लिए दृश्य लॉन्च किया गया था। बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरी जो है दृश्य को 2023 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल ठीक है भाई। दृश्य का मुख्यालय गुरुग्राम में, ये बिल्कुल गलत है भाई। दृश्य हरियाणा में युवाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3, हर गर्मियों में आम मेले के आयोजन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। सबको पता है भाई, ऑप्शन नंबर बी, पिंजौर, जो कि अपने पंचकुला में है, जो कि जुलाई में महीने में मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। इसमें कथन बोले गए हैं भाई, 3 स्टेटमेंट दी गई, इनमें से बताने कौन सी सत्य है। तो इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वह है जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उनके पर्यवेक्षण और कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है भाई। सेकंड स्टेटमेंट जो है, पंचायत समिति जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। ये बिल्कुल गलत है भाई। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है ग्राम पंचायतें जिला परिषद की गतिविधियों की प्रत्यक्ष निगरानी करती है। ये बिल्कुल गलत है भाई। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई, चिनार पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा शुरू किए गए रेडियो कार्यक्रम का क्या नाम था। इसका जो राइट आंसर था वो था भाई ऑप्शन नंबर सी, मारी लाडो की आवाज। इसका जो है छठे जो क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारी लाडो की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें भाई स्टेटमेंट दी हुई है, तो स्टेटमेंट पूछिए कौन सी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, विंडोज 10 प्रो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये गलत है, बाकी तीनों भाई बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ईमेल में बीसीसी फील्ड का क्या अर्थ होता है। इसका जो सबको पता था भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं बीसीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बैकअप मीडिया को इसके विवरण कॉलम बी से मिलान कीजिए। मिलान करना था भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी हो जाएगा भाई। ए, टैप ड्राइव जो है वो 4 से संबंधित है, तो जो बी है वो अपना 2 से संबंधित है, जैसे बी हो जाएगा बी। और भाई सी जो है अपना 3 से संबंधित है, सी हो जाएगा सी। तो डी जो है वो 1 से संबंधित है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर था भाई, ए 4 से, बी 2 से, सी 3 से, डी 1 से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 10, गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ओपेक। ओपेक जो जलवायु समझौते से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 11 नंबर, एनसीएपी के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाई, PM 2.5 और PM 10। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जीएसटी परिषद की अध्यक्षता
कौन करता है? इसको सबको पता है भाई, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का उद्देश्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी हो जाएगा भाई, सदस्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। ये बिल्कुल गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक आविष्कारों और वैज्ञानिकों का कौन सा युग्म गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने रेडियो की नहीं करी थी भाई, बाकी एक्स-रे रोटन ने किया था, पेंसिलिन फ्लेमिंग ने करी थी, आवर्त सारणी मेंडलीव ने करी थी। तो जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा एचसीएफ और एलसीएम के बीच गलत संबंध देता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, एचसीएफ छोटा या बराबर होता है मिनिमम ए इंटू ए और बी, ए और बी इसमें संख्या होती है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भाई, 3a इजकल टू 2b है और जो इजकल टू है 4c, तो ए बी सी की वैल्यू बतानी थी भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, 4:6:3। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें रिक्त स्थान भरना था भाई। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 29 है और ए बी इजकल टू 10 है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, +-7 के बराबर, 7 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 18, यदि a ने b से 20% अंक अधिक प्राप्त किए, b ने c से 25% कम अंक प्राप्त किए, यदि c ने 80 अंक प्राप्त किए, तो a के अंक कितने थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, 72। जो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 19वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई डी, 3, 5, 7, 9, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 20 भाई, कौन सी महासागरीय धारा गर्म है और पश्चिमी यूरोप की जलवायु को मध्यम बनाए रखने में मदद करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई बी, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 21, संगीत पर ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगदेव भाई। सारंगदेव इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कॉलम ए में दिए गए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का कॉलम बी में दिए गए उनसे संबंधित विषय वस्तु से मिलान कीजिए। इसका जो है भाई मिलान करना था। इसका जो मिलान होगा ना भाई वो ए तो 2 से है, जैसे अनुच्छेद 14 जो है कानून विधि के समक्ष समानता, जो बी जो है अपना 3 से होगा, जैसे अनुच्छेद नंबर 19 जो है अपना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, जो अपना सी जो है वो 1 से होगा भाई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। डी जो है अपना वो 4 से ही होगा भाई, सीधा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, ए 2 से संबंधित, बी 3 से संबंधित, सी 1 से संबंधित, डी 4 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अपना क्वेश्चन नंबर 23, हरेडा हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, घरों में एलईडी आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था आपूर्ति करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 24 नंबर भाई, वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा से होकर बहती थी और इसका पूर्णाधार एक वर्तमान परियोजना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सरस्वती नदी है, जो कि विलुप्त हो चुकी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबको पता है भाई, पीपल भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 26 नंबर, हरियाणा सरकार की उस योजना का क्या नाम है जो बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 भरपाई योजना भाई, ऑप्शन नंबर डी 72 भरपाई योजना इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 भाई, कॉलम ए में दिए गए स्थल चिन्हों का कॉलम बी में दिए गए स्थल चिन्हों से मिलान करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें ए जो है अपना 3 से, ब्रह्म सरोवर सबको पता है कुरुक्षेत्र में है, सूरजगंज सबको पता है भाई फरीदाबाद में है, तिलियार झील सबका पता है रोहतक में भाई, स्टार स्मारक जो है भाई बयानी में है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, ए 3 से, बी 1 से, सी 4 से, डी 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान के
भू आकृतिक विभाजनों का सही समूह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई बी, बांगर, खादर, नेली और बेट। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है भाई। 29 नंबर क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबको पता है भाई, यह है करो चोटी भाई, जो कि अपनी पंचकुला में है, मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 3 कार्य पूरे करने होंगे जिनमें से प्रत्येक में 1 घंटा लगेगा। कार्य नंबर 1, अनीता और बबीता की आवश्यकता है। कार्य नंबर 2, बबीता और चीनू की आवश्यकता है। कार्य नंबर 3, अनीता और चीनू की आवश्यकता है। तो एक समय में केवल एक ही कार्य किया जाता है, कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 कार्यों में भाग नहीं ले सकता। तीनों कार्यों को पूरा करने के लिए न्यूनतम कुल समय क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाई, 3 घंटे लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 31, 4, 7, 13, 25, 49। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाई अगला पद क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह सी, 97 आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 भाई, इसमें आकृति दी हुई है भाई, आकृति चिन्ह में बताना है भाई कि भाई आकृति जारी रखेगी, जो अगली आकृति आएगी ना भाई वो जारी रखेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 33, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से देखे जाने पर उसे पूरा करेगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, IFIGE। तो 33 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 34, जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले का मूल नाम क्या था जिसे बाद में जॉर्जगढ़ नाम दिया गया? इसका जो राइट आंसर है भाई सबको पता है, जॉर्जगढ़ बोला जाता था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, पंडित लक्ष्मी चंद पुरस्कार, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 36, निम्नलिखित जिलों को उनकी गणना 2011 की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद, हिसार, पानीपत, यमुनानगर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 भाई, पारंपरिक हरियाणवी साहित्य और संस्कृत रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो ए है भाई, जो नृत्य पुरुषों द्वारा गोलाकार विन्यास में किया जाता है, बिल्कुल गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, जैसे कोशिका जीव से, ईट क्या है भाई, दीवार से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 39 भाई, विषम चुनिए भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 187, 187। क्वेश्चन नंबर 39 का ए ऑप्शन ठीक होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 40 नंबर, काजल घर से अस्पताल के लिए निकली, वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली और अंत में वह अस्पताल पहुंच गई। उसके घर के सापेक्ष अस्पताल की किस दिशा में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई पूर्व की दिशा में है। 40 का जो है वो राइट आंसर है पूर्व, सी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, प्लस और गुणा तथा 12 गुणा 18 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई बी, 18 + 6 × 12 = 90। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 भाई, निम्नलिखित व्यंजकों का मान क्या होगा? तो 3.2 × 1.5 प्लस 6.72 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 2.1 की पावर 2। ये तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाई डी हो जाएगा 8.79। 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.79 बाई 43। विषम जो विषम चुनिए, इसमें ये पूछा था भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी भाई। बांसुरी जो है विषम है इसमें, जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है। 43वें नंबर का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना। तो 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। इसमें जो था ना भाई 3 स्टेटमेंट दी गई थी, इसमें जो है राइट बताना था भाई, राइट क्या है। इसमें जो पहली स्टेटमेंट है उनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी स्थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित थी, बिल्कुल सही है भाई ये।
और नेक्स्ट जो है दूसरी स्टेटमेंट, राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कन्याकुब्ज में जो है स्थानांतरित कर दिया था। ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। जो दूसरी जो है राजवंश की अंतिम राजधानी को उसके प्राचीन नाम थानेसर से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है भाई। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा 46, हरियाणा की सिंचाई में फिरोज तुगलक का क्या योगदान है भाई। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यमुना नहर थी भाई इसमें योगदान दिया था भाई फिरोज तुगलक। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है, फिर दुकानदार उसी वस्तु को ग्राहक को 500 रुपए बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। वस्तु के लिए निर्माता का मूल लागत मूल्य क्या था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 320 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एक व्यापारी 2000 रुपये की एक वस्तु पर 20% और x% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 रुपये है तो x की वैल्यू बतानी है भाई। दूसरी छूट क्या थी, तो दूसरी छूट जो थी वह 20% की थी भाई। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर भाई, ए किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 रुपये निवेश करता है, जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 रुपये निवेश करता है, तो ए और बी का जो लाभ का जो विभाजन है, अनुपात है, वो क्या होगा। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर भाई, एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद इसकी दक्षता 10% कम हो जाती है, तो यह 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई, 112.8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 51, 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकुआकार तंबू बनाया जा रहा है। यदि कपड़ों की लागत 10 प्रति वर्ग मीटर है तो इसे बाहर से ढकने की कुल लागत क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, 5500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 52, 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कला विरासत हरियाणा नीति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 53, OCR पठनीय पाठ परतों को संरक्षित करते हुए स्कैन किए गए दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे उपयुक्त है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई सी, PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 54, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सामान्यतः मोरनी हिल्स की ढलानों पर पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाई, देवदार और सीडर के फल पाए जाते हैं भाई मोरनी हिल्स की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 55, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई KB, फिर MB, फिर GB और फिर TB। 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई 55 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इंटरनेट सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 56 में बताना था अभी कौन सा गलत है कथन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क आमतौर पर ऑनलाइन गतिविधियों के लिए सुरक्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 57, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सही है, गलत बताना है अभी कौन सा कथन गलत है इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कील नहर आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 58, 2024 की शुरुआत में किस भारतीय शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू की गई थी। जो भाई इसका सबको पता है कोलकाता में ये स्टार्ट की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 59, बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए MSP पर खदान खरीदने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेवार होती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, FCI जो है भाई इसकी राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 60 भाई, क्वेश्चन नंबर 60, x की वैल्यू जो है x इक्वल टू दे रखा है √3 + √2 √3 - √2 और y की वैल्यू दे रखी है √3 - √2 √3 + √2। तो x² + y² का मान बताना था क्या। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए,
98 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 61, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, एक खंभों को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं। तो पुल की लंबाई बतानी है भाई, पुल की लंबाई क्या है? तो इसकी जो पुल की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 300 मीटर। भाई ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 भाई, एक टावर की छाया 20 मीटर लंबी होती है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है तो टावर की ऊंचाई कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20/√3 मीटर। भाई जब डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 63 नंबर, नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें जो किसी भी भाग में प्रति कर्मचारी के लाभ सबसे कम है ये पूछा गया। अभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिक्री वाले के भाई सबसे कम, जो डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 भाई, दिए गए शब्दों सेलिब्रेशन के अक्षरों का उपयोग करके केवल 3 विकल्प बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके केवल एक बार बना सकता है। तो एक विकल्प नहीं बनाया जा सकता, वह सब ढूंढिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें भाई 2 बार सी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? सबको पता है भाई 5 भारतीय राज्यों के साथ हरियाणा की जो है वो सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 भाई, 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, जबकि बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया और वीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 भुगतान किया। वीना ने कुल बिल का कितना हिस्सा चुकाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/11। 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 3/11। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, तो हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? इसका जो सबको पता है अभी ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पास भाई। 68 का भाई, एक निश्चित कोड में बास्केट को 5-3 जो भी है ये बताया गया है, तो इसमें पूछा था भाई SKIRT को कैसे लिखा जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 69 भाई, सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के निवास कार्यालय में परिवर्तित किया गया और वह हरियाणा राजभवन बन गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 70 नंबर, एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियों और गाय दोनों को देखता है, वह कुल 30 सिर और 74 पैर गिनता है, यह मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है, किसान के पास कितनी मुर्गियां है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 है भाई, 23 मुर्गियां भाई उसके पास, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, यदि त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है, आयत व्यवसाय को दर्शाता है, वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, और कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाई, 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 भाई, कागज को मोड़कर एक भाई आकृति बनाई जाती है, तो आकृति में बताया गया है वो आकृति का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकृति जो है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 73, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे के औजार। लोहे के औजार भाई हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 भाई, रूस के बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, भारत ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, भारत के नियंत्रक एवं महालेख कैग के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भाई सत्य बतानी थी, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सत्य है? इसका जो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 4 है भाई डी, इसमें सॉरी आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर दोबारा बता रहे वो तो बता दिया अगर मेरे यार, मैं बस सीधा स्टेटमेंट ही 4 आंसर बता दिया, याद रखे छोटू जी से मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 75, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 75, भारत के नियंत्रण एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई है भाई, सही स्टेटमेंट बतानी थी कौन कौन सी है। इसका जो है भाई पहली स्टेटमेंट जो है अपनी, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। सेकंड, जो कैग को प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है भाई, नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कैग केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लेखों की लेखा परीक्षा करता है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट,
कैग लेखा परीक्षा रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री को प्रस्तुत करता है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 76 भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, दे वर फाइनली एबल टू खालिस्तान आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट। इसका जो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर आना था वो जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, बरी द एक्स। जो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एनिशिएंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड। ओल्ड मतलब डी, मतलब पुराना। जो 77 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द रिपोर्ट कंप्राइजेज 5 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय 79, इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग पार्ट्स बी अरेंज्ड टू फॉर्म ए प्रॉपर सेंटेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 2 1 3। द स्टेशन सॉरी दे रिच्ड द स्टेशन बिफोर नून। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 80 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज इसेंशियल दैट सी खालिस्तान प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी आ जाएगा भाई इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सॉरी भाई इसमें जो सी ऑप्शन सही है लेकिन सी का ऑप्शन में जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 81, फिल इन द ब्लैंक्स भरना था भाई इसमें भी। एज द प्लेन खालिस्तान थ्रू द टर्बुलेंस पैसेंजर्स खालिस्तान देयर स्ट्रीट बेल्ट्स टाइटर द कैप्टन्स काम वॉइस रिज्यूर्ड एवरीवन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लू फास्टेंडेड। जो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का भाई। 82, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लोपी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका जो राइट आंसर है सबको पता है अभी, नास्तिक होता है जो भगवान को नहीं मानता, इसको जो इंग्लिश में कहते हैं एथिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 84, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। जो दूसरे नंबर का जो है हैव सबमिटेड, ये भाई गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। जो राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 85, फिल इन द ब्लैंक्स, बाय द टाइम वी गोट देयर द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 86, 86 भाई, दिए गए विकल्पों में तद्वित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए भाई, समझौता जो है उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 भाई, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का सही समूह नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान मगन मजदार पुष्चल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 88, निम्नलिखित में से किसका स्थान उच्चारण स्थान मुर्दा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तय जो है वो दंत्य का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है ए, उज्जवल भाई। उज्जवल जो है बिल्कुल शुद्ध है। 90 भाई, यदि वह परिश्रम करता है तो अवश्य सफल हो जाता है। वाक्य में क्रिया का काल क्या है। इसका सबको पता है भाई, हेतु हेतु भूतकाल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 भाई, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति वाक्यांश के लिए शब्द है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ प्रतिष्ठ जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की पंक्ति में अलंकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा। 93 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदनम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 भाई, वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सबको पता था भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है और आगे भी आता रहता है, वही आगे भी आएगा भाई एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाक जमा में ईस, इसको बोलते हैं वागीश। इसमें क और ई मिलकर ग बनाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 96, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, वाक्य का प्रकार क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी भाई वो संकेत दे रहा है अगर तुम पैसे दोगे तो मैं चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 97, शकुनी का पर्यायवाची क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, खग हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से अयोगवा है, इसमें जो है अयोगवा बताना था, ये कौन सा है भाई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई डी हो जाएगा, अ और अ। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें जो है कथन दिए गए हैं इसमें तो कौन कौन से सही है ये पूछा था भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट नंबर 2, 3, 4, जैसे स्टेट नंबर 2 है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई ये। स्टेटमेंट नंबर 3, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। जो स्टेटमेंट नंबर 4 थी भाई, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो उसे समान अधिकार का उपवाक्य कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत है इसकी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 100 नंबर, सतुल का विलोम शब्द क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन किया गया है भाई। कोई क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि नहीं है किसी भी आंसर में, तो इसलिए अपना आराम से बिना आंसर की के इसको मैच कर सकते हैं आप लोग, इसलिए धन्यवाद। तो एक क्वेश्चन है भाई अपना 95 में भाई, ये वाक जो हमें बड़ी ई आनी थी भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भाई, डी ना कि ए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई 95 का, ये याद रखना भाई थोड़ा सा। चलो भाई, इसलिए यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। चलो धन्यवाद भाई।